अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि सहरी करने के बाद सोना कैसा है ना। हमारे एक इस्लामी भाई का ये सवाल आया हुआ था कि अगर कोई शख्स सहरी करने के बाद सो जाए तो क्या उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा। क्या अगर कोई शख्स सहरी करने के फ़ौरन बाद सो गया और वो नमाज फ़जर नहीं पढ़ पाया तो क्या उसके रोज़े का सवाब कम कर दिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सहरी करने के बाद सोना कैसा है। क्या सहरी करने के बाद सो जाने से रोज़ा नहीं होता है, रोज़ा टूट जाता है, उसकी क्या हकीकत है, इसकी पूरी तफसील हम अभी आपके सामने रखेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सहरी के बाद सोने का नुकसान क्या है ना। अगर आपने सहरी करके सो गया और ये समझ करके आप सो रहे हैं कि अभी फजर में ज़रा वक्त है, वक्त जब होगा तो मैं बेदार हो जाऊँगा, और अगर आप सो गए है ना और सोने के बाद अगर आँख लग गई और आप नमाज फ़जर के लिए नहीं बेदार हो पाए तो नमाज फ़जर छोड़ने का आपको गुनाह मिलेगा। क्योंकि आप नमाज फ़जर जो है आम दिनों में भी पढ़ना चाहिए और रमज़ान में तो इसका दोहरा सवाब है, इसलिए हमें रमज़ान में ख़ास करके नमाज़ों को क़ज़ा नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप जो है नमाज फ़जर नहीं पढ़ें तो आप गुनहगार हुए। एक नुकसान तो ये है। दूसरा नुकसान ये है कि आप अगर सहरी करने के बाद सो गए तो फिर आप सुबह 7 बजे 8 बजे तक आप सोते रह जाते हैं, तो उसका नुकसान ये है कि सुबह के वक्त में रिज़्क़ के फ़रिश्ते, रब तबारका व तआला के जो मुक़द्दस फ़रिश्ते रिज़्क़ के तक़सीम पर मुक़र्रर हैं, वो रिज़्क़ को उस वक्त बाँटते हैं। अगर आप सोए रहेंगे तो हो सकता हो आप जो है उस रिज़्क़ से महरूम हो जाएंगे। तो इसके ये नुकसानात हैं और इसके अलावे भी जिस्मानी तौर पे भी कुछ नुकसानात उसके हैं। तो दोस्तों, अगर कोई शख्स है ना सहरी करने के बाद सो जाता है तो उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा। तो मैं इस ताल्लुक़ से बता दूं कि अगर कोई शख्स सहरी करने के बाद सो गया तो उसका रोज़ा हो जाएगा। रोज़ा होने में कोई चीज़ माने नहीं है, उसका रोज़ा तो हो जाएगा है ना, मगर नमाज फ़जर छोड़ने का उसे गुनाह मिलेगा। और अगर कोई शख्स है ना बहुत पहले सहरी कर लिया है ना और सहरी करने के बाद वो अगर सो गया और नमाज फ़जर पढ़ लिया तो फिर कोई मसला नहीं, कोई हरज की बात नहीं है ना। लेकिन वक्त से पहले यानी सहरी में ये ताख़ीर मुस्तहब है और इफ्तार में ये जल्दी मुस्तहब है। इसलिए सहरी जो है ना वो आखिर वक्त में किया जाए और इफ्तार जो है अव्वले वक्त में किया जाए। और जब आप सहरी आखिर वक्त में करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप नमाज फ़जर के लिए जगे रहेंगे। और अगर आप अव्वले वक्त में सहरी कर लेंगे तो फिर ऐसा होगा, आप क्या सोचेंगे कि अभी तो बड़ा लंबा वक्त है, जमात में नमाज फ़जर का वक्त बहुत अभी है, मैं बाद में पढ़ लूँगा उठ करके। तो अगर आप ये सोचेंगे और अगर आप सो गए तो फिर आप सोए रह जाएंगे और नमाज फ़जर आपकी क़ज़ा हो जाएगी, तो इसका गुनाह आपको मिलेगा। इसलिए जब आप ऐसे वक्त में सहरी करें, जब सहरी का बिल्कुल आखिर वक्त हो, सहरी करें, नमाज फ़जर पढ़ें, उसके बाद आप कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें, औराद व वज़ाइफ़ पढ़ें, तस्बीह व तहलील करें, दुआ करें, वजीफ़ा पढ़ें। फिर उसके बाद जो है आप 2-4 घंटे के लिए आप आराम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो है ना वो नमाज फ़जर छोड़ करके सोए रहना ये बहुत बड़ी महरूमी है। तो जी हाँ दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर सहरी के बाद भी कोई सो जाता है तो उसके सोने से रोज़ा नहीं टूटता है। अलबत्ता नमाज फ़जर तर्क करने का, नमाज फ़जर छोड़ने का उसे गुनाह मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन बातों को सही तौर से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बस आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।